नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं एक्शन पैक्ड खबरों का धुआंधार बुलेटिन लेकर। अभी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस बुलेटिन में आपको मिलेगी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। अगले 1 घंटे तक खबरें जहां होंगी, जैसी होंगी, आपको मिलेंगी अभी अभी। खबरों में आज बात होगी कैसे सरेआम फायरिंग से सहम गया उत्तराखंड का रुड़की शहर। गाजियाबाद से लेकर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद तक क्यों हो रहा है इतना बवाल। मुंबई में कौन चलवा रहा है सेलिब्रिटीज पर गोलियां। पटना की नीट छात्रा के आखिरी वीडियो में क्या क्या दिखा। कहां पकड़ा गया सीमेंट वाला जीरा, मिट्टी वाली सरसों। गाजियाबाद में एक ही पते पर कैसे बने 24 पासपोर्ट और सोनभद्र में कैसे टोल प्लाजा पर खड़े टोल कर्मी और वकील। अभी बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार के रुड़की से, जहां रविदास जयंती पर खूनी संग्राम छिड़ गया। मामूली सी विवाद के बाद ऐसी अफरा तफरी मची कि पथराव और फायरिंग शुरू हुई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। रुड़की फायरिंग में घायल दूसरे शख्स की भी मौत हो गई है। भगवानपुर के बिनारसी गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। रविदास जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ, 2 पक्षों में भीषण जंग छिड़ गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। प्रसाद वितरण के दौरान विवाद हो गया जो पथराव और फायरिंग तक जा पहुंचा। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। ये वारदात कल की है जब बिनारसी गांव में खूनी जंग छिड़ गई। विवाद रविदास जयंती पर प्रसाद बांटने को लेकर शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात करनी पड़ी। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस खूनी भिड़ंत में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की मौत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। संत रविदास की शोभा यात्रा, क्यों बवाल इतना बढ़ा। बवाल, लाठी, पत्थर, फायर, सड़कों पर दंगल जबरदस्त। झगड़ा 2 पड़ोसियों का, पूरे इलाके का माहौल बिगड़ा। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। लोगों में आक्रोश था। 2 गुटों में टकराव, गई 2 की जान। पूरा गांव बना छावनी, देवभूमि में सनसनी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे देखते ही देखते खूनी जंग में तब्दील हो गया। दरअसल रुड़की में 2 पक्षों के बीच खूनी संग्राम हुआ। रविदास जयंती के मौके पर रविवार को शोभा यात्रा निकली थी। इसी दौरान पुरानी रंजिश ने पथराव और फायरिंग की शक्ल ले ली। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये पूरा संग्राम भगवानपुर थाने के बिनारसी गांव में हुआ, जहां अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। थाना भगवानपुर क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच में 1 साल से विवाद चल रहा है। बच्चों के झगड़े को लेकर ही यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। रविवार को फसाद बढ़ गया और रविदास जयंती के दौरान प्रसाद वितरण की जब बारी आई तब ये हंगामा और बड़ा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद
प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया, भी स्थिति क्लियर नहीं है। आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं, तो एक बार वो चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर इस वक्त रुड़की पहुंचे हुए हैं। मामले को उन्हीं से समझ लेते हैं। अभय, ये मसला है क्या? दोनों पक्षों के बीच विवाद था किस बात का? नेटवर्क की आवाज नहीं आ रही। चलिए, अभय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि रुड़की में ये जो गांव है, देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। दरअसल ये दो पक्ष आपस में इनका लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन रविवार के दिन रविदास जयंती के मौके पर प्रसाद वितरण के दौरान एक झगड़ा होता है और देखते ही देखते मामूली झगड़ा एक बड़े झगड़े के रूप में बदल जाता है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। छतों से पथराव किया जाता है, लाठी डंडे चलने लगते हैं, फायरिंग होने लगती है। और एक बार फिर से अभय पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलते हैं उनके पास सीधा। अभय, समझाइए पूरा मसला है क्या? प्रसाद वितरण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए और 2 लोगों की जान चली गई? देखिए प्राची, ये रुड़की का भगवानपुर थाना इलाका पड़ता है और वहां पर बिनारसी गांव है। इस गांव के अंदर रविदास जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा बहुत आराम से निकल गई थी, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई और उसके बाद जो प्रसाद वितरण होता है वो भी हो गया था। ये बताया जा रहा है एक ही समुदाय के जो 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 परिवार हैं, उनका तकरीबन 1.5-2 साल से एक विवाद चल रहा था और ये विवाद एक लड़का और लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहा था। गांव के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, कई बार इनके आपस में झगड़े हुए और कल जब प्रसाद वितरण का काम भी पूरा हो गया था, उस दौरान अचानक से दोनों ही ग्रुप के, यानी कि दोनों ही परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर कोई कमेंट किया और वो कमेंट इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि दोनों परिवार के जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर छतों पर पथराव करना शुरू कर दिया। न केवल पथराव किया बल्कि फायरिंग की और फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, एक की मौके पर ही मौत हो गई। कहते हैं कि मसला अगड़े और पिछड़े का होता है, यहाँ तो प्यार का दुश्मन जमाना है और यहाँ तो एक ही समाज में 2 पक्षों के बीच में इतनी बात बिगड़ गई कि 2 लोगों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका अभय इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिर्फ रुड़की ही नहीं, कई शहरों में माहौल गर्म हो गया है। रुड़की में तो 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और यूपी के हापुड़ में भी जबरदस्त हंगामा, मारपीट और हाथापाई देखी गई। रुड़की में रविदास जयंती के दौरान फसाद हो गया, छतों से ईंट पत्थर बरसने शुरू हो गए, प्रसाद बांटने को लेकर पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं गरियाबंद की अगर बात करें तो यहां मंदिर तोड़ने पर भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। तो उधर हंगामे और मारपीट की तस्वीरें हापुड़ से भी सामने आई, जहां नाव बुकिंग को लेकर झगड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस तो महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पुलिस वालों को ही पीट दिया। ये सारा बवाल ब्रिजघाट पर हुआ है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी भारी बवाल हुआ। यहां भीड़ ने मंदिर खंडित करने के आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर पथराव किया, घर को आग के हवाले कर दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि 3 जिलों के पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। एसपी और आईजी जैसे सीनियर अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिर भी गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया तो भीड़ ने पुलिस पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने आरोपी आरिफ और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं केवल एक इलाके की नहीं है, बल्कि 3-3 इलाकों की पुलिस को यहां पर तैनात करना पड़ा। भीड़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लाठीचार्ज कर दिया गया, तब पलटवार किया गया और भीड़ ने पुलिस के ऊपर न सिर्फ लाठी बल्कि पत्थरों से हमला कर दिया। आखिर गरियाबंद में बवाल क्यों हुआ, ये भी समझिए। दरअसल आरिफ नाम के शख्स पर गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन आरिफ जब जेल से बाहर आया तो अपने खिलाफ शिकायत करने वालों की पिटाई शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब उसने कल 3 गांव में लोगों पर जानलेवा हमला किया। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लाठी डंडों के साथ आरिफ के घर पर हमला बोल दिया।
भीड़ ने आरिफ के घर को फूंकने के साथ साथ वहां पर खड़ी कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। पुलिस के सीनियर अधिकारी गांव में इस वक्त कैंप कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गरियाबंद छत्तीसगढ़ इलाके की ये तस्वीर, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ये असामाजिक तत्व दिखाई दे रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन जिस तरीके की पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, घर को आग के हवाले कर रहे हैं, ये सामाजिक नहीं बल्कि असामाजिक तत्व ही कहलाएंगे। ग्राम दुधकैया में पूर्व अपराध का आरोपी आरिफ अन्य 2 साथियों के साथ आकर लगातार कुछ लोगों से मारपीट किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश हुआ। इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। यूपी के हापुड़ से भी भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। हापुड़ के ब्रिज घाट पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया। नाव बुकिंग के दौरान विवाद की शुरुआत हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाविक की पिटाई के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि श्रद्धालुओं के ग्रुप में शामिल कुछ युवक शराब पीकर आए थे। नाविकों से उनकी बहस हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। और अब खबर माया नगरी मुंबई से, जहां एक बार फिर सेलिब्रिटीज को टारगेट करने की कोशिश हुई है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई गईं। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें अब पुलिस एक्शन मोड में है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई। पुलिस की 12 से ज्यादा जो टीमें हैं वो इस मामले को हैंडल कर रही हैं। इस बीच लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले का दावा किया है। पोस्ट शुभम लोंकर आरजू बिश्नोई नाम के फेसबुक अकाउंट से हुई है। आपको बता दें कि शुभम लोंकर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी वांटेड है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को पुलिस ने देर शाम को कोर्ट में पेश किया। सभी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जिनको पुलिस ने पकड़ा है उन पर 2 व्हीलर और लॉजिस्टिक सामान मुहैया कराने का आरोप है। ऐसे में पुलिस हिरासत में इनसे तफ्तीश जारी है। इन सभी के किरदार को पुलिस पड़ताल कर रही है। ये सभी गिरफ्तारियां पुणे से की गई हैं। एक और संदिग्ध से भी पुलिस ने पूछताछ की है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में सीसीटीवी विजुअल भी सामने आए हैं। जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके के अलग अलग सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। कैमरे में एक हमलावर के देखे जाने का दावा है और इसी पर कई राउंड फायरिंग का आरोप है। वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज आया, इसमें आरोपी स्कूटी पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इन दोनों फुटेजेस के आधार पर ही पुलिस तहकीकात कर रही है। लॉरेंस गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। शुभम लोंकर आरजू बिश्नोई नाम के अकाउंट की फेसबुक पोस्ट में हमले का दावा किया गया है। पोस्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगली गोली छाती पर लगेगी। ऐसे में अब पुलिस टीम एक्शन में है। जिस शुभम लोंकर का नाम इस पूरे मामले में सामने आया वो इस वक्त पुलिस की वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार है। दावा किया जा रहा है कि इसी ने हमलावरों को आइडेंटिफाई करके रखा था और पैसे देकर इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिलाया गया। फिलहाल छानबीन जारी है। पुलिस ने सभी स्पॉट को बारीकी से खंगाला है। पूरे इस मॉड्यूल को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गिरफ्तार सभी 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी आदित्य ज्ञानेश्वर, सिद्धार्थ, दीपक, समर्थ, शिवशरण, पोमाजी, स्वप्निल बंडू को पुलिस ने पकड़ा है। सभी आरोपी पुणे से अरेस्ट किए गए हैं, जबकि एक संदिग्ध को भी पुणे से पुलिस ने उठाया है। रोहित शेट्टी ने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है। पूरे मामले पर सरकार बहुत गंभीर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाहे कोई भी हो, अपराध की सजा मिलेगी। अभी तक जो जानकारी है उसमें इस प्रकार की दीवार पर कुछ गोलियां चलाई गई। जिस स्कूटी से वो भागा उस स्कूटी मिली है, उसका मालिक पता चला है, मालिक ने किसी को बेचा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, वो कोई बड़े लोग नहीं है। ये ठीक से इनको मतलब जिस प्रकार से इनको सबक सिखाना सिखा देंगे। संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रोहित शेट्टी की किसी से क्या कोई दुश्मनी है? क्या कोई रैंसम के लिए ये किया गया? क्यों ये फायरिंग हुई है?
देखिए, प्राथमिक जांच के अनुसार रोहित शेट्टी ने पुलिस को कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी धमकी नहीं आई थी और ना ही फिरौती के लिए कोई कॉल आया था। ऐसे में पुलिस अब इस फायरिंग के पीछे का मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस को लग रहा है कि संभवतः लोनकर या जो बिश्नोई गैंग है वो अंडरवर्ल्ड के पुराने मॉड्यूल को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। वो मॉड्यूल पहले इस तरह होता है कि पहले जाइए किसी बड़े सितारे के घर के बाहर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर के बाहर, गोलियां चलाइए, दहशत क्रिएट करिए और उसके बाद फिरौती के लिए कॉल करना शुरू करिए। तो ये पुराना मॉडल था 90 के दशक का, जिसका इस्तेमाल डी कंपनी करता था। अब डी कंपनी रहा नहीं है और बॉलीवुड जिस गति से फलता फूलता जा रहा है और जितने करोड़ों रुपए के व्यापार हो रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे, रोहित शेट्टी एक बड़ा नाम था जिनके बड़े बड़े फिल्में आती है, तो ऐसे में इसलिए खतरा और ज्यादा बड़ा है। जितना बड़ा नाम खतरा उतना ज्यादा बड़ा। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत की, जिसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। लेकिन इस बीच छात्रा का सीसीटीवी सामने आया। बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी 6 जनवरी का है, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि गोद में उठाकर ले जाने वाला शख्स हॉस्टल का स्टाफ है। लेकिन मौत के इतने दिन बाद इस सीसीटीवी के सामने आने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल वीडियो करीब 10 मिनट का है, जिसमें कुछ लोग छात्रा के कैबिट के बाहर खड़े होकर उसका नाम पुकारते हैं। जब छात्रा कोई जवाब नहीं देती तो दरवाजा खटखटाते हैं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद जबरन दरवाजा खोलकर उसे बाहर ले जाते दिखते हैं। पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को नीट छात्रा की तबीयत बिगड़ी थी। 26 दिन के बाद यह वीडियो सामने आने पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर वीडियो किसने जारी किया? ये जारी किया गया या लीक हुआ है, ये तो साफ नहीं है। इस समय जब बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तब ये वीडियो सामने आ रहा है। छात्रा के परिजन ने तो पहले से ही एसआईटी जांच को लेकर संतुष्टि कभी जाहिर नहीं की। ये देखें, इसी तस्वीर की बात कर रहे थे। छात्रा को गोद में उठाकर एक कर्मचारी ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गर्ल्स हॉस्टल की ही तस्वीर है। बाकी लोग भी अफरा तफरी में दौड़ भाग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारी लड़कियां इस हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं। इतने सारा सस्पेंस इस पूरे मामले में छिपा हुआ है। कौन सही है कौन गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी तस्वीरें हैं वो ये कहती हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, जिसका खामियाजा इस नीट छात्रा ने भुगता है। यही इसका आखिरी वीडियो है जो अब जाकर सामने आया है। और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, जब से मामला सामने आया है तब से इस मामले में कुछ ना कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। पहले परिवार वालों के संगीन आरोप लगाना, फिर उसके बाद कई खुलासे होना और अब ये वीडियो सामने आना। क्या है इस मामले की सच्चाई? देखिए, इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरुआती दौर में ही ये कह दिया कि आत्महत्या का मामला है। हालांकि बाद में जब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें जब सेक्सुअल वायलेंस की संभावना से इनकार नहीं करने की बात कही गई, उसके बाद से ही जांच की दिशा बदली है। लेकिन अब जबकि सीबीआई को अनुशंसा कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को, तब एक वीडियो सामने आ रहा है और इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि जिस कमरे में लड़की थी वो अंदर से बंद था और हॉस्टल की दूसरी लड़कियां काफ़ी देर तक, जब वो बाहर नहीं आई सुबह से, तो उसके बाद काफ़ी देर तक दरवाजा को खटखटाया, आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तब एक हॉस्टल का स्टाफ भी आता है और वो किसी तरह दरवाजे को तोड़ता है। फिर वो अंदर से उस लड़की को गोद में लेकर वहां से अस्पताल ले जाता है। पुलिस इसी के आधार पर यह कह रही है कि ये सुसाइड का मामला है। लेकिन बाद में जिस तरह से इसमें नए तथ्य सामने आए, उसके बाद जांच की दिशा बदली है। अब इस पूरे मामले में फिर एक नया मोड़ तब आया जब लड़की के अंडरगारमेंट पर जो मेल स्पर्म मिले उसकी जांच की कोशिश की गई। करीब 2 दर्जन लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और डीएनए से मैच कराने की कोशिश की गई। वैसे भी बिहार पुलिस जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही थी, उसी को लेकर संदेह इतने पैदा हो रहे थे और अब सीबीआई की सिफारिश हो गई है तो बेहतर जांच होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक बड़ी खबर आपको दे दें, नीट छात्रा की मौत को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया है। बड़ी खबर आपको दे दें, आरजेडी सांसदों ने इस वक्त संसद के बाहर नीट छात्रा मौत की सही तरीके से जांच न होने पर प्रोटेस्ट किया है। ये काले तख्तियां आप देख रहे हैं, मीसा भारती के हाथ में दिखाई दे रही है। आरजेडी के बाकी और सांसद भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। छात्रा की मौत के मामले में लापरवाही हुई, जांच ठीक तरीके से नहीं हुई, सरकार पर भी आरोप इस पर लगा। क्या कहा गया वो भी आपको सुना देते हैं।
अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है उस पर बात कर रहे थे। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है हत्या हुई है या क्या हुआ है उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महिलाओं के प्रति जो बिहार में अभी चल रहा आए दिन देखने को मिल रहा है इस तरह की घटनाएं, तो ये सब है चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे और उन लोगों पे कार्रवाई हो। सरकार के लेवल पर 2 बार हस्तक्षेप हुए हैं, पुलिस को पूरी हैंड थी। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, निर्देश दिया, डीजीपी साहब ने उसको गठन करके उसकी जांच की गई, समीक्षा किए। और दूसरा, जब हम लोगों को लगा कि उनके परिवार या कई राजनीतिक दल के बयान को हम लोग देखते रहे तो ये स्पष्ट लगा कि लोगों को भरोसा नहीं था। हम लोगों ने उच्च जांच के लिए भेजा। जांच की प्रक्रिया में सरकार का कोई रोल नहीं। और अब खबर नोएडा से, जहां सड़क पर अश्लील हरकत करने वाले मंचलों पर शिकंजा कसा है। चलती कार से अश्लील हरकत और गंदे इशारे करने के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कार सवार लड़कों ने एक फैमिली का पीछा किया था और फिर अश्लील इशारे करने लगे। महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा करने लगे। फैमिली के लोग मना करते रहे लेकिन ये नहीं माने। स्पॉट के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में लड़के गंदे गंदे इशारे करते दिखे तो दूसरे वीडियो में फैमिली के साथ मौजूद युवक मना कर रहा है, पूछ रहा है भाई ने ड्रिंक कर रखी है क्या, हमारे साथ हमारी फैमिली है, ये बदतमीजी कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कार में आगे की सीट पर 2 लड़के और पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नंबर से गाड़ी को ट्रेस किया गया। इसके बाद 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। तीसरे युवक का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना में इस्तेमाल MG हेक्टर कार को भी जब्त कर लिया गया है। घटना थाना सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड की है। ये तस्वीर आप पहले देख लीजिए, किस तरीके से एक फैमिली को सड़क पर चलते चलते परेशान किया जा रहा था। ठीक है जी, ये बदतमीजी कर रहा है। ये रहा गाड़ी नंबर, लेडीज बैठी हुई है गाड़ी में, कंटिन्यूअसली पीछा कर रही है। घर ये रही लेडीज, किसिंग विसिंग कर रहा है लड़का, ड्राइवर ड्रिंक कर रखी है। शर्मनाक हरकत करने वाला ये कार ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। अब इससे पूछताछ भी की जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद जो पुलिस ने तत्परता दिखाई उसके लिए पुलिस को बधाई।